हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से जो एक्सेल का नेम होता है, जो आपकी शीट का नेम होता है, उसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। किस तरह से इसका टेप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे वाइट है अभी, तो इसके अंदर इसको मैं कलरफुल भी कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स, किस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं, किस तरह से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से इन तमाम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि आप किस तरह से अपने किसी एक्सेल शीट का नाम रख सकते हैं। जिससे मैंने इसके अंदर रखा है अभी जनरल लेजर, इसका नाम रखा है ट्रायल बैलेंस, इसका नाम रखा है मैंने डेटा, और इसका नाम मैंने रखा है अभी टेबल। तो अगर मुझे इसका नाम को चेंज करना है तो मैं या तो इधर राइट क्लिक करूंगा, रीनेम, तो ये इस तरह से कर्सर शीट के यानी कि नेम के अंदर आ जाएगा। या फिर मैं शीट के नेम के ऊपर डायरेक्ट डबल क्लिक कर दूंगा तो ये कर्सर मेरे नेम के अंदर आ जाएगा। या फिर जो शीट आप सिलेक्ट करेंगे, जिस शीट का आपको नाम चेंज करना है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे इधर से और इधर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज शीट, इसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा रीनेम शीट का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कर्सर आपके नेम के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा बैक स्पेस, और फिर अब मुझे डालना है इसके अंदर एम एस एक्सेल शीट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नाम रखा है इसका एम एस एक्सेल शीट, और इसका नाम मैं रखता हूँ इसके अंदर तो फ्रेंड्स, इसका नाम मैंने रख दिया इसके अंदर इम्पोर्टेड डेटा, और इसका नाम मैंने रखा है जनरल लेजर, इसका नाम मैंने रखा है ट्रायल बैलेंस, इसका इम्पोर्टेड डेटा, और इसका एम एस एक्सेल शीट। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा अभी इसका नेम चेंज करने का तरीका यानी कि नेम रखने का तरीका। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे तमाम का कलर इसके अंदर अभी वाइट है और इसका कलर जो है वो ब्लू है। तो मैं इम्पोर्टेड डेटा जो है इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं फॉर्मेट के ऊपर जाऊंगा और टेप कलर। तो इसके अंदर आपको कुछ थीम कलर दिए हुए होते हैं, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड कलर। तो मैं इन स्टैंडर्ड कलर के अंदर क्लिक करूंगा इधर। तो मैंने इधर रेड कलर के ऊपर सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको रेड कलर इधर शो होने लगेगा। और मैंने इस वाले नेम के अंदर, इस वाले टेप के अंदर मैंने ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं कोई डिफरेंट कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे पर्पल कलर है। और इसके बाद जर्नल लेजर, इसके अंदर मैं थोड़ा और डिफरेंट कलर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे येलो। तो फ्रेंड्स, मैंने इन तमाम का कलर जो है इधर सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप शीट को मूव कर सकते हैं या फिर किस तरह से शीट की कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई शीट कॉपी करनी है तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट पकड़ के यानी कि इधर इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। अगर मुझे एम एस एक्सेल शीट के और इम्पोर्टेड डेटा के बराबर में मुझे ये शीट डालनी है तो मैं इधर माउस को छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जर्नल लेजर मेरे पास शुरू में था और ये अब आ गया मेरे पास सेंटर में। तो मैं इसको डायरेक्ट शुरू में इसको ले जाता हूँ। और अब मुझे ये करना है सबसे लास्ट में। तो मैं जाऊँगा इधर फॉर्मेट के अंदर, मूव और कॉपी शीट। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं, मूव और कॉपी शीट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा मूव करने का तरीका, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉपी करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, ये जर्नल लेजर का जो ऑप्शन है मेरे पास सबसे टॉप पे आ रहा है अभी, यानी कि सबसे शुरू में। और इसके अंदर भी आप देखेंगे बिफोर शीट, यानी कि बिल्कुल शुरू में आ रहा है। तो इसका नाम है बिफोर शीट, यानी कि जिस शीट के ऊपर मुझे क्लिक करना है तो मैं इधर कर देता हूँ एम एस एक्सेल शीट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये इससे पहले आ जाएगा। अगर मैं करूँगा मूव टू एंड तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। मैं कर दूंगा अभी सबसे लास्ट में मूव टू एंड के ऊपर, तो ये जर्नल लेजर मेरे पास सबसे लास्ट में आ जाएगा इधर। और अब मुझे ट्रायल बैलेंस भी सबसे लास्ट में
लेकर आना है तो मैं मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, और ट्रायल बैलेंस के ऊपर मैंने क्लिक किया है, मैं करूंगा मूव एंड, मूव टू एंड, और इधर ये जर्नलिज्म मेरे पास शुरू में आ गया और ट्रायल बैलेंस मेरे पास आ गया सबसे लास्ट में। और अब मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। तो मुझे इधर ट्रायल बैलेंस की एक कॉपी चाहिए, तो मैंने ट्रायल बैलेंस को इधर क्लिक किया है, फॉर्मेट के ऊपर मैं जाऊंगा इधर, और मूव और कॉपी शीट। अभी मैंने आपको बताया मूव करने का तरीका, और अब मैं आपको बताऊंगा कॉपी करने का तरीका। तो फ्रेंड्स मैंने ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्लिक किया है और क्रिएट अ कॉपी। इधर आप देखेंगे क्रिएट अ कॉपी के साइड में एक कॉलम है, इसके ऊपर अगर आप साइन डालेंगे इधर और इसको करेंगे इधर ओके, तो फ्रेंड्स ये ट्रायल बैलेंस टू ये यहाँ पे आ जाएगा। इधर इधर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, और इधर ट्रायल बैलेंस टू, ये दोनों आपकी एक ही कॉपी हो जाएगी। अगर मुझे चाहिए इधर जनरल लेजर की भी कॉपी, तो मैं इधर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा और मूव और कॉपी शीट। तो फ्रेंड्स मैं करूंगा क्रिएट अ कॉपी के ऊपर साइन, और इधर ओके। तो इधर जर्नल लेजर की भी कॉपी हो गई, इधर ट्रायल बैलेंस की भी कॉपी हो गई। अगर मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और डिलीट। इधर मुझसे ये पूछ रहा है कि वाकई डिलीट करना है या नहीं, तो मैं इधर डिलीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और फ्रेंड्स इसका जो दूसरा तरीका होता है डिलीट करने का, वो होता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया और डिलीट। यहाँ पे आपको कुछ रिबन्स के अंदर डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको डिलीट सेल के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया डिलीट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने टेप कलर को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह से कलर ऐड कर सकते हैं, किस तरह से इसका नाम जो है वो रीनेम कर सकते हैं, किस तरह से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, और फ्रेंड्स इसको आप किस तरह से मूव कर सकते हैं, किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की वजह से कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।